सैम और टॉम एक जैसे जुड़वां थे। वे इतने एक जैसे थे कि उनकी मां को भी एक दूसरे से अलग पहचान करना मुश्किल लगता था, कम से कम धरती पर उनके शुरुआती दिनों में तो। हालांकि वे दूसरे से बहुत अलग थे, सिवाय उनके दिखावट के। सैम का कोई दोस्त नहीं था, जबकि टॉम एक बेहतरीन दोस्त था। सैम को मिठाई पसंद थी, लेकिन टॉम को मसालेदार खाना पसंद था और उसे मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। सैम मम्मी का लाडला था और टॉम डैडी का लाडला था। जहां सैम उदार और निस्वार्थ था, वहीं टॉम लालची और स्वार्थी था। जैसे जैसे सैम और टॉम बड़े हुए, उनके पिता अपनी संपत्ति को उनके बीच बराबर बांटना चाहते थे। हालांकि टॉम सहमत नहीं था और उसने तर्क दिया कि जो भी ज्यादा बुद्धिमान और मजबूत साबित होगा, उसे संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। सैम सहमत हो गया। उनके पिता ने दोनों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने दोनों बेटों से कहा कि वे जितना हो सके उतना चलें और सूर्यास्त से पहले घर लौट आएं। संपत्ति तय की गई दूरी के अनुपात में बांटी जाएगी। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार उन्हें समय का ध्यान रखने के लिए घड़ी ले जाने की अनुमति नहीं थी। अगले दिन सैम और टॉम पैदल चलने के लिए निकल पड़े। दिन काफी धूप वाला था। सैम धीरे धीरे और स्थिरता से चल रहा था, जबकि टॉम ने दौड़ जीतने और अपने पिता की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जीतने के लिए दौड़ लगा दी। सैम जानता था कि दोपहर तक जितना संभव हो सके उतना चलना और दोपहर में घर के लिए निकलना आदर्श होगा, क्योंकि घर वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा। यह जानते हुए सैम ने दोपहर में घर वापस लौटने का फैसला किया ताकि समय पर घर पहुंच सके। हालांकि अधिक धन कमाने के लालच में टॉम ने दोपहर के बाद भी घर लौटने का प्रयास नहीं किया। वह सैम से दोगुना चला और उसने सोचा कि वह सूर्यास्त से पहले घर वापस आ जाएगा। जब उसने सूरज को नारंगी रंग में बदलते देखा, तो वह जल्दी से वापस चला गया। दुर्भाग्य से वह घर का आधा रास्ता भी नहीं तय कर सका, क्योंकि सूरज ढलने लगा था। धीरे धीरे अंधेरा उसके रास्ते में छा गया और उसे अपने थके हुए पैरों को घसीटते हुए घर वापस लौटना पड़ा। वह दौड़ हार गया था, केवल अपने लालच के कारण। लालच से हानि होती है। सबक स्पष्ट था। असली धन सोने या जमीन से नहीं मापा जाता, बल्कि आपके दिल में मौजूद प्यार और आपके साथ चलने वाले लोगों से मापा जाता है। लालच, चाहे वह कितना भी वादा करे, केवल नुकसान ही पहुंचा सकता है।